सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 13.4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक बर्तन है हमारे पास जो धातु की चादर से बना हुआ है और ऊपर से खुला हुआ है, जो कि शंकु के छिन्नक के आकार का है। मान के चलेंगे ऐसा है, ऊपर से खुला हुआ है तो सिंपल सी बात है, नीचे से कैसा होगा, ये बंद होगा। बंद होगा तो इसके हमें क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर दी गई है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। अगर निचले सिरे की त्रिज्या की बात करें तो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको मान लेंगे हम R1, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या की बात करें तो इसको मान लेंगे हम R2। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से पूरा बर्तन भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बर्तन में हमें दूध भरना है। क्या भरना है? दूध भरना है, जिसका मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर है। तो कितने रुपए का ये दूध भर जाएगा इस बर्तन में, वो मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ ये जो बर्तन बना है, इसमें जो धातु की चादर लगी हुई है उसका जो मूल्य है वो 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब की दर से है, तो उसका मूल्य भी हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। आयतन क्यों निकालेंगे? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि ये कितने आयतन का है, मतलब 5 लीटर का है, तो इसमें 5 लीटर ही तो दूध आएगा। तो उसका जानना हमें ज़रूरी है कि ये इसकी धारिता कितनी है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है? त्रिज्याएं दी गई हैं। त्रिज्याएं कितनी है? R1 बराबर दी गई है 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर दी गई है 20 सेंटीमीटर और H का मान दिया है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो लिखेंगे छिन्नक का आयतन। जब हम छिन्नक का आयतन निकालते हैं तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अगर हम इसमें इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान रख दो 22/7 रख दो, क्योंकि पाई का मान उसने पहले ही बोल दिया 3.14 रखना है, तो 22/7 तो हम रखेंगे नहीं। कितना रखेंगे? 3.14 इक्वल टू H का मान कितना है? 16 सेंटीमीटर इक्वल टू R1 का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग कर देंगे। क्लियर है? प्लस R2 का मान 20 सेंटीमीटर, तो 20 का वर्ग कर देंगे, प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 8 इंटू 20। क्लियर? अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। और 8 का अगर हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160। क्लियर है? अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये हो जाता है 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 100 और 160 560 हो जाते हैं। 560 और 64 कितने हो जाते हैं? 624। अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें तो 3 दूनी 6, भाग टूटेगी बिंदी, 3 अट्ठे 24। कितना आ जाता है? ये हो जाता है 3.14 इंटू 208 इंटू 16, यानी कि 16 इंटू 208। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? यानी कि हमारे छिन्नक का आयतन कितना आता है?
10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ये सेंटीमीटर में, और हमें किस में निकालना है? लीटर में, क्योंकि धारिता किस में होगी? इसकी लीटर में होगी। तो लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 1000 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बर्तन की धारिता के लिए क्या करेंगे? इसमें 1000 से भाग कर देंगे। जब हम 1000 से इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा? ये 0.3 अंक इधर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? 10.44992, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10.4, क्योंकि ये 4 से 5 से बड़ा है तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। अब लिख देंगे यहाँ पर लीटर। क्या लिख देंगे हम? लीटर। यानी कि जो हमारा बर्तन है वो 10.45 लीटर का है। मतलब इसकी जो धारिता है, इसमें जो दूध आएगा वो इतने लीटर दूध आ जाएगा। अगर इसका मूल्य ज्ञात करें तो लिखेंगे 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य। तो हमने लिख दिया है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध का मूल्य। तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.45। अगर 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 अपनी जगह पर रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में? 5 में। 2 पंजे 10, हासिल कितनी आ जाएगी? 1। 2 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 1 हासिल 9। ये 0 अपनी जगह पर रहेगा। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। हमारा जो 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 209। इसका मतलब ये है कि ये जो बर्तन है वो दूध से 209 रुपये में भर जाएगा। क्लियर है? यानी कि 209 रुपये का इसमें दूध आ जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें आगे? साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें सबसे पहले इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि इसके पृष्ठ पर ही तो धातु लगी है। धातु की जो चादर है वो इसके पृष्ठ पर लगी होगी, यानी कि इसके पृष्ठ पर लगी है और इसके आधार में लगी है। तो लिखेंगे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पाई L R1 प्लस R2 प्लस ये आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कितनी है? R1 है इसकी त्रिज्या। अब हमारे पास पाई का मान भी है, R1 R2 का मान भी है, लेकिन L का मान नहीं है। क्या नहीं है? L का मान नहीं है। तो L का मान निकालेंगे सबसे पहले। और L का मान किस प्रकार निकालेंगे? L का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? L का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो L बराबर क्या होता है? रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस R2, क्योंकि बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या का माइनस कर देते हैं, होल स्क्वायर। L इक्वल टू h का मान कितना दिया है? h का मान दिया है 16, और 16 का वर्ग कितना होता है? 256 माइनस R2 कितनी है? 20। 20 में से अगर हम 8 को उठाएंगे तो कितना बचेगा? 12। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 256 प्लस 12 का वर्ग कितना होगा? 144। अगर हम इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। 10 की 0 हासिल 1। 1 और 4 5, 5 और 5 10। 10 की 0 हासिल 1। 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 1 और 1 2, 2 और 2 4। यानी कि इसका जो L का मान है कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इसका मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा L का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना है? R1 का मान है 8 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान 20 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर क्या है? R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई का मान कितना रखना है? 3.14 रखना है। कितना रखना है? 3.14। पाई का मान हो गया 20 इंटू 8 और 20 कितने हो जाएंगे? 28
प्लस 8 का वर्ग 64। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 3.14। 20 का अगर हम 28 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 560 प्लस 64। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 560 और 64 कितने हो जाएंगे? 624। कितने हो जाएंगे? 624 हो जाएंगे। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये हो जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना होगा? 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है? और हमारे पास जो खर्चा है वो कितना है? 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कुल खर्चा। कुल खर्चा तो क्या करेंगे? 1959.36 इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 8/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अगर हम इसका भाग दे दें इसमें तो ये 2 दशमलव यहाँ पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19.5936 इंटू 8। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 156.75 रुपये। यानी कि कुल खर्चा कितना आ जाएगा? 156.75 रुपये आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक शंकु है हमारे पास जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। मान के चलेंगे एक शंकु है हमारे पास जिसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इसका जो शीर्ष कोण है वो दिया है 60 अंश। कितना दिया है? 60 अंश। अगर इसके बीचों बीच से मान के चलेंगे यहाँ से, ये इसका बीचों बीच है तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से जो ऊपर की ऊंचाई है वो भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो ये एक शंकु का छिन्नक बन जाता है इतना। क्लियर है? इस भाग को एक तार के रूप में बदल दिया जाता है जिसका व्यास 1/16 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर हम टोटल चित्र को बनाएं तो मान के चलेंगे ये हमारा क्या है? शंकु का व्यास। अगर यहाँ से एक लंब डाल दिया जाए तो इस कोण को 2 भागों में विभाजित कर देगा। यहाँ पर 30 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। क्लियर है? अगर हम इसका नाम दे दें A, B, C, D, E, O और O डैश, तब सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। और अगर छिन्नक की ऊंचाई की बात करें तो छिन्नक की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसी छिन्नक को हमें एक तार के रूप में बदलना है। उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका व्यास कितना है? 1/16 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम R1 और R2 का मान निकालें तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे DAO में। त्रिभुज DAO में जब हम त्रिभुज DAO में लेंगे तो इस कोण के लिए ये लंब का कार्य करेगा और ये आधार का, क्योंकि हमें पता है ये 10 सेंटीमीटर का है। लंब हमें निकालना है और आधार हमारे पास है। तो लंब और आधार किस एंगल में होते हैं? tan थीटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 30
क्योंकि कोण का मान कितना है 30 अंश। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है यहाँ पर, लंब है इस कोण के लिए OD यानी कि R2 का मान अपॉन आधार। आधार का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम टेन 30 का मान रखेंगे तो कितना होता है 1/√3 इक्वल टू R2 अपॉन 10, क्योंकि हमें क्या मान निकालना है R2 का मान निकालना है। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/√3। ये क्या आ जाएगा हमारा R2 का मान। क्लियर है। इसी प्रकार हम R1 का मान निकालेंगे तो त्रिभुज BAO डैश में, तो लिखेंगे त्रिभुज BAO डैश में जब हम त्रिभुज BAO डैश में लेंगे तो यहाँ पर भी हम टेन थीटा लेंगे, यानी कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 अंश। इसके लिए ये लंब का कार्य करेगा और ये आधार का। तो लंब कितना है हमारा, लंब है OB डैश यानी कि R1, तो लिखेंगे R1 अपॉन आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 10 और 10 कितनी है 20 सेंटीमीटर। अगर हम टेन 30 का मान लिखेंगे तो कितना होता है 1/√3 इक्वल टू R1 अपॉन 20। अगर हमें R1 का मान निकालना है तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3। हमारे पास R1 का मान भी आ गया, R2 का मान भी आ गया। अब हमें निकालना है इस छिन्नक का आयतन, क्योंकि इसी छिन्नक को हमें तार के रूप में बदलना है, तो लिखेंगे छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन कितना होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/3। पाई का मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि आगे इसका काम देगा। H का मान कितना है, छिन्नक की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। R1 का मान कितना है 20/√3, तो 20/√3 का कर देंगे वर्ग, प्लस R2 का मान कितना है 10/√3, तो इसका भी वर्ग कर देंगे, प्लस R1 का मान कितना है 20/√3 इंटू 10/√3। क्लियर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 10, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 400/3 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 100/3 प्लस 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और √3 का √3 में करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 10। यहाँ पर 3 LCM ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 400 प्लस 100 प्लस 200। क्लियर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 10, 400 और 100 500 और 200 700/3। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 का अगर हम 10 में करते हैं तो ये हो जाता है 7000। पाई अपनी जगह पर रहेगा, अपॉन 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा छिन्नक का आयतन। अब यही छिन्नक हमें एक तार के रूप में बदलना है, जिसका व्यास कितना है, इसका व्यास है, व्यास दिया है क्वेश्चन में 1/16 सेंटीमीटर। कितना दिया है 1/16 सेंटीमीटर। ये क्या है तार का व्यास है। किसका है, तार का व्यास। अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसकी आधी हो जाएगी। और तार कैसा होगा, मान के चलाएंगे ऐसा होगा तार। तो तार एक बेलन के आकार का होगा। अगर बेलन का आयतन देखेंगे तो इस छिन्नक के आयतन के बराबर होना चाहिए, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है पाई R² H।
इक्वल टू छिन्नक का आयतन हमारे पास दिया है कितना है 7000 पाई बट्टे 9 कितना है 7000 पाई बट्टे 9। पाई से यहाँ पर पाई को कैंसिल कर देंगे, हमें क्या निकालना है h का मान निकालना है। तो h इक्वल टू हो जाएगा 7000 बट्टे 9 और ये वाला आर स्क्वायर भी नीचे पहुँच जाएगा। अब अगर इसे आगे सॉल्व करें तो h इक्वल टू हो जाएगा 7000 अपॉन 9 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 1/32, तो 1/32 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू फिर से 1/32 ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे। h इक्वल टू 7000 इंटू 32 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024 अपॉन 9, क्योंकि 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर से 9 में करेंगे तो फिर से 9 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम 7000 का 1024 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 71 68 000 अपने स्थान पर ही रहेंगे अपॉन 9। अगर हम 9 का इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा 79644 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम सेंटीमीटर में लंबाई ज्ञात करें तो इतनी आ जाएगी। और अगर हमें मीटर में ज्ञात करनी है तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से भाग दे देंगे, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा h इक्वल टू 7964, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 44 मीटर, यानी कि तार की लंबाई कितनी होगी 7964.44 मीटर होगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा।